हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों का दिन अच्छा जा रहा है। आज हम बात करने वाले हैं बॉन्ड्स की और बॉन्ड्स आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस कैसे रखते हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ हाई रिटर्न्स को चेज़ करना नहीं है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बॉन्ड्स काम आते हैं मोस्टली। तो बॉन्ड्स आपके पोर्टफोलियो में बैलेंस लाते हैं, सेफ्टी लाते हैं और स्टेडी इनकम लाते हैं। तो बॉन्ड्स तो आप हम सबको पता ही होगा कि जो हम इन्वेस्टर्स लोन्स देते हैं गवर्नमेंट और कंपनीज़ को, और रिटर्न में हमको रेगुलर इंटरेस्ट मिलता है स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, जैसे हर महीने थोड़ा सा इंटरेस्ट या हर 6 महीने कुछ भी। और बॉन्ड्स जो है आप ऐसे सोचिए कि ये स्टॉक से ऑपोजिट होते हैं। जैसे स्टॉक्स होते हैं कि आपको हाई ग्रोथ देते हैं और बहुत कम स्टेबिलिटी होती है स्टॉक्स में, वैसे ही बॉन्ड्स आपको लेस ग्रोथ देते हैं लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा हाई स्टेबिलिटी होती है स्टॉक्स से कंपेयर्ड। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में बॉन्ड ज़रूरी क्यों हैं। तो कुछ थोड़ी सी 2-3 वजह हो सकती हैं। पहली तो हो सकती है जैसे आपके पोर्टफोलियो में वॉलेटिलिटी जो है बॉन्ड्स कम करते हैं, क्योंकि जब स्टॉक्स गिरते हैं, मार्केट ख़राब चल रही है, तब बॉन्ड्स जो है वो स्टेबल होते हैं या राइज होते हैं। क्योंकि सब ने देखा होगा कि जब भी मार्केट में अनसर्टेन टाइम्स आती हैं या बेयर मार्केट शुरू होती है, लोग अपना पैसा डेट सिक्योरिटीज़ की तरफ मूव करते हैं, जो बॉन्ड्स उसके नीचे ही आते हैं। तो अनसर्टेन टाइम्स में डेट सिक्योरिटीज़ की डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ती है कंपेयर टू स्टॉक्स में अनसर्टेन टाइम्स में आपकी वैल्यू पोर्टफोलियो की कम हो सकती है, लेकिन बॉन्ड्स अनसर्टेन टाइम्स में और भी अच्छा करते हैं, क्योंकि सारे लोग अपना पैसा डेट सिक्योरिटीज़ की तरफ मूव कर रहे होते हैं और सेफ होने के लिए। तो बॉन्ड्स आपके पोर्टफोलियो में वॉलेटिलिटी कम कर सकते हैं। और दूसरा है कि ये बॉन्ड्स आपको रेगुलर इनकम दे सकते हैं, स्टेडी कैश फ्लो आपके पोर्टफोलियो में। आपने पहले तो सुना ही होगा कि तुक्का तुक्का करके एक बाल्टी भरती है, तो ऐसे आपको स्टेडी इनकम, स्टेडी कैश फ्लो होता है बॉन्ड्स के साथ। और तीसरा है प्रिजर्व कैपिटल। बॉन्ड्स जब, जैसे हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, कि अनसर्टेन टाइम्स में बॉन्ड्स आपका पैसा बचा के रखते हैं, क्योंकि ये इतनी आसानी से गिरते नहीं हैं, और जब मार्केट ख़राब चल रही है तब ये अच्छा और भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि लोग अपना पैसा डेट सिक्योरिटीज़ की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो एक बैलेंस आपको रखना है, क्योंकि स्टॉक्स आपको देते हैं ग्रोथ और हायर रिस्क, बॉन्ड्स आपको देते हैं स्टेबिलिटी और लोअर रिस्क। तो आपको ऐसा मिक्स क्रिएट करना है आपके पोर्टफोलियो में जहाँ पे आपको अप्स एंड डाउन्स कम हो, कम वॉलेटिलिटी मिले आपके पोर्टफोलियो को। तो इसका एक एग्जांपल हो सकता है 60-40 रूल। ये एक क्लासिक पोर्टफोलियो मिक्स है, जिसमें आपका 60% पोर्टफोलियो एक्विटी में है ग्रोथ के लिए, और 40% बॉन्ड्स या डेट सिक्योरिटीज़ में थोड़ी सी स्टेबिलिटी के लिए, ताकि जब मार्केट राइज हो एक्विटी आपको ग्रोथ दे, और जब मार्केट फॉल हो आपकी डेट सिक्योरिटीज़ आपकी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करें। और अब हम चलते हैं कि बॉन्ड्स मार्केट क्रैश में क्यों ज़रूरी हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स कैसे सोचते हैं। तो अब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जब इन्वेस्टर्स पैनिक करते हैं तो अपना पैसा वो सेफर एसेट्स में मूव कर देते हैं, जैसे डेट सिक्योरिटीज़ हो गए जिसमें बॉन्ड्स आते हैं। तो ये इसलिए करते हैं इन्वेस्टर्स क्योंकि ये एक सेफ्टी नेट इफ़ेक्ट होता है। ये इसलिए क्योंकि जब आप अपना पैसा सेफर एसेट्स में मूव करते हो तो आपकी एक अनसर्टन टाइम से या ख़राब मार्केट से आपकी रिकवरी ज़्यादा जल्दी हो सकती है। क्योंकि अगर आपका पैसा लगा लो 100 का 100% आपका पोर्टफोलियो स्टॉक्स में है, और बेयर मार्केट के बाद ऐसे भी हो सकती है कि आपका पोर्टफोलियो 40-50% नीचे चला गया। तो ये अवॉइड करने के लिए मोस्टली इन्वेस्टर्स अपना पैसा सेफर एसेट्स में मूव करते हैं बेयर मार्केट्स में। तो अगर आप इंडिविजुअल्स हो, आपको बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, आपके पास कुछ तरीके हैं। आप डेट म्यूचुअल फंड्स कर सकते हो, ये भी एक डेट सिक्योरिटीज़ का हिस्सा आते हैं। तो आप आरबीआई के बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होते हैं, ऐसे कुछ ऑप्शंस हो सकती हैं आपके पास अगर आपको डेट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना है। तो एक बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि अब जब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मैच्योरिटी पीरियड देखें, आपका यील्ड देखें इन्वेस्टमेंट से पहले, और जो आपका रिस्क एपेटाइट है और आपका टाइम फ्रेम है, जो इन्वेस्टमेंट इन दो चीज़ों से मैच करती है, आप सिर्फ वही इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि कल को पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले देखो आपको कैसे करनी है इन्वेस्टमेंट। और अगर इस वीडियो से कुछ सीखना है, यही सीखिए कि बॉन्ड्स लो रिटर्न्स के लिए नहीं लोग खरीदते, ये एक रिस्क कंट्रोल का टूल है, ताकि आपके पोर्टफोलियो का रिस्क कंट्रोल हो सके और आपको कंसिस्टेंट इनकम मिलती रहे। और ये भी याद रखना है कि
आपके लिए जो स्टॉक्स और बॉन्ड्स या डेट सिक्योरिटीज़ का कॉम्बिनेशन है वो सही कॉम्बिनेशन, इसमें कोई सही या गलत नहीं है, लेकिन आपके लिए वही सही है जो आपकी वेल्थ को ग्रो करे और आपको रात को चैन से सोने भी दे। तो इस वीडियो के लिए यही है दोस्तों। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो मुझे कमेंट्स में बता देना, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, उससे थोड़ी सी मेरी भी हेल्प हो जाती है। थैंक यू।